अब सभी को पता है कि भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल हो या सड़कें हो, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए जा रहे हैं। उसमें से एक नया पहलू इसके साथ जोड़ गया है और उसके बारे में आज के सेशन पे हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके प्रीलिम्स एंड आपके मेंस के प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं, आपको एनालिटिकली चीजों को समझने में हेल्प करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूंगी, मलुका आईएएस की जो जीएस फाउंडेशन बैच है वो आपको मिल रहा है। और यहाँ पे और एक चीज आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो बैच है इसमें आपको 30% डिस्काउंट अभी मिल रहा है। तो अगर आपको चाहिए कि इस बैच के अंदर आपको खुद को एनलिस्टेड करना है तो ये जो नीचे दिया गया नंबर है ना, इस पे आप कॉल कर लीजिए और इस नंबर पे कॉल करके आप सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। उसके साथ मलुका आईएएस की जो मैगजीन है करंट अफेयर्स की वो भी अवेलेबल हो चुका है। इसको भी पाने के लिए आप घर बैठे इसी नंबर पे कॉल करिए और इस नंबर से कॉल करके सारी जानकारी लेके आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और मलुका आईएएस के मैगजीन को भी घर बैठे पा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हम बात कर रहे हैं ये सुदर्शन सेतु के बारे में हम बात करेंगे जो कि गुजरात में बना है और ये भारत के सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। अब बात ये हो रही है कि केबल स्टेड ब्रिज का क्या मतलब है। देखो, केबल स्टेड ब्रिज है, अगर हम इसका स्पेलिंग को देखें तो ये है केबल स्टेड, ठीक है, केबल स्टेड। अब केबल स्टेड के मतलब समझ में आ रहा है कि जो ब्रिज केबल यानी कि रस्सी या दरी इसके थ्रू या वायर के थ्रू जिसको बनाया जाता है ना, जिसके थ्रू ये स्टेबिलिटी आता है। तो ये जो है ये केबल स्टेड ब्रिज का जो डिजाइन है वो बहुत ही मॉडर्न और अट्रैक्टिव होता है और हम ज्यादा से ज्यादा जगह पे इसका ही यूसेज देख पाते हैं। तो ये जो ब्रिज है ये पहले इसका उदाहरण 1595 में मेशिन नोवा नामक किताब में मिला था और इसके बाद जो क्रोएशियन वेनेशियन एक इन्वेंटर था, इनके नाम था फॉस्टो वेरांजियो। ये जो पिक्चर देख रहे हो ये है फॉस्टो वेरांजियो। इन्होंने इसका और सारे डिजाइन बनाए थे और इनके थ्रू ही हमें पता चला था कि ये केबल स्टेड ब्रिज क्या है। फिर जाके अगर हम बात करें कि मॉडर्न कैटेगरी में तो 1950 से लेकर 1960s में यूरोप में बहुत ज्यादा ये जो ब्रिज है इसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, जहां पर स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल करके इस तरह के ब्रिज बनाए गए। ठीक है, अब केबल स्टेड ब्रिज का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसमें कम मात्रा में मटेरियल की जरूरत होती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा केबल यूज होता है और इसमें जो कंस्ट्रक्शन है और जो मेंटेनेंस है दोनों ही बहुत सस्ता होता है और बहुत आसान भी होता है। केबल स्टेड जो ब्रिज है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है कि जैसे मैंने बताया कि इसमें केबल्स का अरेंजमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और इसे ब्रिज को अलग अलग शेप और साइज में बनाया जा सकता है। इसलिए देखा जाता है कि ज्यादा लंबा ब्रिज में जहां पे मानो ज्यादा टर्न की जरूरत है या कोई सर्कुलेट वे में ब्रिज बनाया जाए तो वहां पे केबल स्टेड ब्रिज का फैसिलिटेशन निकाल लिया जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, इसमें केबल का जो टेंशन है बहुत ही हाई होता है क्योंकि आप देख ही सकते हो कि ये पूरा ब्रिज को खींच के रखा है इस केबल के थ्रू, तो इसी वजह से इसका जो इंटेंशन है वो बहुत ही हाई होता है। तो इससे क्या होता है, जो कंप्रेशन होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन होता है केबल ब्रिज के ऊपर वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है और इसकी वजह से ब्रिज को बहुत ज्यादा लोड और वाइब्रेशन सहन करना पड़ता है। तो इससे एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसका और एक नुकसान भी होता है कि ये जो केबल स्टेड होता है टावर्स, इसका जियोमेट्री बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसे ब्रिज का डिजाइन और एनालिसिस में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और बहुत एक्यूरेसी की जरूरत होती है। तो यहां से आपको पता चल गया कि केबल स्टेड ब्रिज क्या होता है और इस ब्रिज के या इस सेतु का क्या नुकसान और फायदे होते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे हमारी बहुत प्यारे इंडिया के सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज के बारे में जो कि है सुदर्शन सेतु। लेकिन इसको जानने से पहले, इसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि भारतवर्ष में क्या यही एकमात्र केबल स्टेड ब्रिज है। अगर आपको पता है ऑलरेडी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दीजिए और आगे भी बढ़ते रहिए और अपने आपके कमेंट को भी चेक कर लीजिए कि आप राइट हो या रॉन्ग। ठीक है, चलो पहले तो ये बता देते कि ये गुजरात की जो ओखा है और बेट द्वारका, ठीक है, द्वारका आइलैंड इसको जोड़ रहा है। किसको किसको? ओखा से ये बेट द्वारका,
इसको जुड़ेगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी लॉन्ग जगह। इससे पहले भी एक सेशन में हमने बात किया था जहां पे हमें पता है कि ये नया एक रूट बनाया गया है, ठीक है। 25 ऑफ फरवरी को ये बना है और बेसिकली 4.7 किलोमीटर इसका लेंथ है। कितना लंबा है ये? 4.7 किलोमीटर। तो आप थोड़ा सा जब नंबर पे आ ही गए हैं तो हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के इसके बारे में कि इंडिया का जो इससे पहले अब तक ये ब्रिज जब तक नहीं बनी थी तब तक के लिए यहाँ पे सबसे लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज कौन सा था? आपको अगर पता है ये है बांद्रा और वर्ली सी लिंक। बांद्रा वर्ली सी लिंक। अब बताओ ये कब बनाया था? बांद्रा वर्ली सी लिंक कहां पे है? आपको पता ही है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये था अब तक के लिए हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट जो ब्रिज है केबल सी ब्रिज उसका। लेकिन आपको अभी बता देते हैं आफ्टर ये ब्रिज जो नया ब्रिज बना है उस ब्रिज का लेंथ सिर्फ ऑलरेडी 5.6 किलोमीटर बनाया गया था। लेकिन अगर उसके हिसाब से देखा जाएगा तो अभी का जो ये ब्रिज है वो ज्यादा लंबा, ठीक है, ये ज्यादा लंबा ब्रिज बनाया गया है। सबसे लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज के ऊपर ये बनाया गया है। तो अगर इसमें अगर है ये बांद्रा वर्ली वाला देखेंगे, इसमें केबल स्ट्रेट ब्रिज को छोड़कर भी बाकी कुछ पोर्शन है जो नॉर्मल सी लिंक में आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका उद्घाटन कब हुआ था ये आपको मुझे बोलना है हमारे कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे काम दिया आज, ठीक है, कमेंट में बताने के लिए, ये सारे बताना मुझे। और आपको बताते हैं कि इंडिया के तीसरे सबसे लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज कौन सा है? निवेदिता सेतु, जो कि वेस्ट बंगाल और कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है, ठीक है। ये कहां से कहां तक है? कोलकाता और हावड़ा। ये कोलकाता और हावड़ा ये दो शहर को जोड़ते हैं, ठीक है। ये भी एक केबल स्ट्रेट ब्रिज है। और अगर हम बात करें, ये ब्रिज इंडिया का पहला ब्रिज था केबल स्ट्रेट, ठीक है। और ये ब्रिज का लेंथ 880 मीटर है और इसको उद्घाटन किया गया था 2007 में। अब अगर बात करें कि इसमें जो केबल का हाइट है उसके टावर मतलब केबल का हाइट टावर से कम रखा गया है। और ये ब्रिज आप इमेज में देख सकते हो। अब हम डिटेल्स में बात करेंगे किसके बारे में? जो कि नया ये सेतु बना है, सुदर्शन सेतु। इसका दूसरा नाम और भी एक है, ये भी याद रखना है हमें। इसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज, ठीक है। इसका दूसरा नाम है सिग्नेचर ब्रिज। दिस इज अनदर नेम ऑफ द सुदर्शन सेतु। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और आपको बता देते हैं कि टोटल अगर इसमें हिसाब से देखा जाएगा तो टोटल कितने अप्रोच का रोड है? एक तो 2.32 किलोमीटर का एक रोड है और फिर 2.45 किलोमीटर का एक अप्रोक्सीमेट एक ये रोड है। इस ब्रिज के निर्माण में टोटल 979 करोड़, ठीक है, इतने पैसे खर्चा हुए हैं। 979 करोड़ खर्चे हुए हैं। इस ब्रिज के डिजाइन बहुत ही अनोखा है, आप देख भी पा रहे हो। और इसके दोनों तरफ फुटपाथ पर भगवत गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण की तस्वीरें सजाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे इस ब्रिज के ऊपर सोलर पैनल लगा रखा है जो कि 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। सुदर्शन सेतु से जो बेट द्वारका तक पहुंचने के टाइम ये क्या करेगा? 30 मिनट्स कम कर देगा, ठीक है। 30 मिनट्स कम हो जाएगा। और इसके साथ क्या है? बेट द्वारका एक पवित्र जगह है जहां पर लॉर्ड श्री कृष्ण की मंदिर है। इसके अंदर ही आपको मिलेंगे द्वारका नगरी। तो ये भी एक केबल स्ट्रेट ब्रिज है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, इसका कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। उसके भी ऊपर थोड़ा आंखें हम डाल लेते हैं, चीजें देख लेते हैं क्या है। बेसिकली ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार एक डिजाइन की ब्रिज है। तो नेचुरली है कि लोग इसको देखने के लिए भी जाना पसंद करेंगे। एक टूरिज्म में और ट्रैवलिंग में ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। सुदर्शन सेतु का जो निर्माण है और रखवाव, मतलब इसका जैसे मेंटेनेंस होता है, जैसे ये बनाया गया है, एज आई टोल्ड यू कि इसमें जो सामग्री जो केबल है ये बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि गुजरात जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए ये आर्थिक लाभ के कारण है
कि ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा। सुदर्शन सेतु एक मजबूत और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का ब्रिज बना है, जो कि बहुत सारे परिस्थितियों में भी अपना जो स्थिति है उसको बनाए रख सकता है। और इस ब्रिज के जो केबल है वो समतल भार को, मतलब जो प्लेन वे डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि बहुत जोर से हवा हो रही है और अगर बहुत जोर से भूकंप आया है तो भी इसके जो तैयारी है इसमें कोई ज्यादा कुछ खराबी नहीं आएगी। और इसके जो निर्माण है वो बहुत ही तेजी से हुआ है और इससे पहले इसके तैयार किया गया है कि इसके जो कुछ हिस्से हैं वो भी इसके साथ जो मेन ब्रिज है उसके साथ जुड़ा गया है और इसके यूज करने के लिए पहले से ही गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं तरह से यूजेज में रख लिया है। और ये जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टावर्स, बहुत सारे केबल्स का प्रयोग किया गया है, तो ब्रिज को अलग अलग आकृति और रंगों में सजाया जा सकता है। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज तो आपको पता ही चल गया कि गुजरात के जो ये जगह है बेट द्वारका, यहाँ से मतलब बेसिकली कहीं से भी अगर बेट द्वारका जाने की अगर सुविधा चाहिए तो ये ब्रिज इज गोइंग टू हेल्प दिस होल कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब जैसे फायदे की बात हो गई तो नुकसान की भी बात कर लेते हैं। सुदर्शन सेतु एक अगर बहुत ज्यादा मौसमी प्रभाव है उससे ये प्रभावित हो सकता है, जैसे कि एक बहुत ज्यादा बड़ा तूफान आया, बारिश या ऊंचाई, जिससे क्या हो सकता है क्योंकि ये बहुत ऊपर है तो बेसिकली देयर इज अ चांस कि इसके जो टावर्स है उसको नुकसान पहुंच सकता है। बट द गुड थिंग इज दैट ऑलरेडी इंजीनियर्स ने इसको ऐसे ही बनाया कि उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे ये सीमित कर सकते हैं। फिर सुदर्शन सेतु का जो भार वहन क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं पे सीमित होएगा ही, क्योंकि रीजन ये है ये केबल जो मैंने बोला केबल स्टेड ब्रिज का जो कैटेगरी है उसके अंदर ये आता है। तो उसमें जो उसके जो वाइब्रेशन है उसमें चला हुआ जो गाड़ी अगर हेवी मात्रा में वहां पे चले या बहुत ज्यादा हेवी ड्यूटी वहां पे चले तो सिंपल है कि वहां पे थोड़ा सा उसके जो स्टेबिलिटी है उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है। और बहुत ही लंबी दूरी नहीं जा सकते क्योंकि इसमें केबल्स का ही इस्तेमाल होता है जो कि लंबी दूरी पर भार नहीं सह सकेगा, है ना। तो ये जो ब्रिज है ये एक मध्यम और लंबी दूरी के ठीक है, मतलब मतलब एक मिडिल वे के लिए ठीक है। अब सुदर्शन सेतु पर विनाशकारी और जो सारे क्रिमिनल अगर स्पीड की बात करें या गतिविधियों की बात करें वो भी हो सकता है, जैसे केबल्स को काटना, ब्रिज को आग लगा देना, बॉम्बिंग करना, ये सारे चीज का तो टेंशन पूरे इंडिया क्या हर जगह पे ही होता है। जिनके दिमाग में गोबर भरे पड़े होते हैं वो लोग ऐसे कांड करते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज आपको बताऊंगी कि यहाँ पे इसका जो ब्रिज बना था अब तक, इसके वजह से जो एनवायरमेंटल जो भी डिग्रेडेशन हुआ था, मतलब इसमें प्रदूषण होना, जल संसाधन, ये सारी चीज इसके कारण हुआ है। तो बेसिकली ये था डिटेलिंग्स ऑफ द सुदर्शन ब्रिज। लेकिन गुजरात वाले अगर कोई वीडियो देख रहे हो तो जरूर बताना कि कितना खुश हो आप इस ब्रिज के कारण। और आगे के सेशन में ऐसे ही जानकारी आपको दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ आपको और भी एक चीज बता देते हैं, मलुक IAS के सब कुछ हमारे सोशल मीडिया के ऊपर और एप्स के ऊपर अवेलेबल है। देरी किस बात की, बस ज्वाइन कर लो। इस वीडियो का भी आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जितने तादाद में आप मलुकियंस बनोगे तभी अपना जो पेपर है उतना ही आसान तरीके से उसको क्लियर करना आपके लिए, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएंगी उसकी वजह से। तो यही था आज का क्लास और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको जरूर बताएंगे कि प्लीज बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और हाँ जी, जय हिंद।